90.4 ज्योतिवाणी सुन रहे हैं आप मनीषा के साथ। और दोस्तों, आज के शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के शो की शुरुआत करते हैं पूनम धबाई की कविता के साथ। कविता का शीर्षक है बेटियां। बिना जड़ों की होती बेटियां, जहाँ चाहो दो इन्हें रोप। हरी भरी फिर भी रहेंगी, सुगंधित करेंगी घर आंगन। पिता के घर की लता पति के साथ बन जाती फिर अमर बेल। मायके का नेह ससुराल का मोह, बीच में झूलती हर नारी। न जाने किस घड़ी में विधाता तूने स्त्री का भाग्य रचा। पिता के हाथों से जब तूने कन्यादान का विधान रचा। अब नए सिरे से बोना होगा खुद को खुद ही धरती में। एक अनजाने संसार में नई दुनिया बसानी होगी। एक ही जन्म में दो जन्म नारी को जीने होते। फिर भी मन का कोई कोना कुछ खाली सा रह जाता। सबको जैसे देते देते धनवान कृपाण हो जाता। दोस्तों, इस प्यारी सी कविता के बाद शो की शुरुआत करते हैं एक अच्छे से थॉट के साथ। हमेशा दोस्तों अपने चेहरे पर एक स्माइल रखिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब आप स्माइल अपने फेस पर वियर करके रखते हैं ना, तो सामने वाला आपका चेहरा देखकर अपने आप अपनी सारी टेंशन्स भूल जाता है और वो भी मुस्कुराने लगता है। इसीलिए खुद के चेहरे पर भी मुस्कान रखिए और सामने वाले को भी मुस्कान बांटते चलिए। इसी प्यारे से थॉट के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का सफर। और आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए 90.4 FM ज्योतिवाणी मनीषा के साथ। तुमसे जुड़ी है मेरी सांसें, जैसे ये खुशबू हवा से। तुमसे जुड़ी है मेरी सांसें, जैसे ये खुशबू हवा से। तुमको ही मांगा है बस खुदा से। तुमसे जुड़ी है मेरी सांसें, जैसे ये खुशबू हवा से। तुमसे जुड़ी है मेरी सांसें। मंजिल तू ही हम सफर हैं। कोई है तू, खोया हूँ मैं, जाने हम किधर हैं। तेरी जस्तजू है, तेरी आरज़ू है। तेरी जस्तजू है, तेरी आरज़ू है। तुमको ही मांगा है बस खुदा से। तुमसे जुड़ी मेरी सांसें,
कैसे ये खुशबू हवा से तुमको ही मांगा है बस खुदा से, तुमसे जुड़ी है मेरी सांसें। 90.4 ज्योतिवाणी सुन रहे हैं आप। और दोस्तों, अब हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट ऐश्वर्य प्रधान जी। ऐश्वर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जी, आभार, शुक्रिया। ऐश्वर्य, हम देख रहे हैं कि कोरोना काल जब से शुरू हुआ है तब से मीडिया बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रोल में नजर आई और हमने देखा कि बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम जो है टीवी पर चलाए गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा था कि लोगों को लग रहा था कि मीडिया जो है वो दोहरे पक्ष दिखा रही है, कहीं नेगेटिव न्यूज है, कहीं पॉजिटिव न्यूज है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पत्रकारिता की आज के समय में आवश्यकता है कि समाज के हर एक पहलू को दिखाए। समाज के नकारात्मक पहलू भी होते हैं और सकारात्मक पहलू भी होते हैं। दोनों पहलुओं को अच्छी तरीके से दिखाए। जी। इन पहलुओं में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि कई बार एक पक्ष जो है उसे लगता है कि उसके बारे में नकारात्मक दिखाया जा रहा है, तो एक पक्ष को कई बार ऐसा लगता है कि उसके बारे में सकारात्मक है। लेकिन अक्सर ये मीडिया में देखा जाता है कि किसी भी एक समाचार से संपूर्ण व्यक्ति या संपूर्ण समाज जो है वो सहमत नहीं होते हैं, पूर्णतः सहमत नहीं होते हैं। दूसरी तरफ वो अपने दूसरी तार्किक क्षमताओं के आधार पर अपनी बात कहते हुए उनका विरोध भी कर सकते हैं। लेकिन मीडिया के लिए आवश्यकता है कि सच को उजागर करना, जो वास्तविकता है उसे बताना। हालांकि जो आज का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, तो ऐसे में व्हाट्सएप या फेसबुक, ट्विटर या फिर अन्य सोशल मीडिया के माध्यम हैं, उनके जरिए कई बार गलत समाचार भी लोग प्रसारित कर देते हैं। लेकिन मीडिया उन गलत समाचारों की सत्यता जांच के ही, यदि सत्यता होती है, चलाता है, अन्यथा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ मनीषा, मैं बताऊंगा कि चुनौतियां हैं मीडिया के सामने। इस कोरोना काल में मीडिया के सामने बहुत चुनौतियां आई है और उन चुनौतियों से कैसे लड़ना है ये मीडिया कर्मी बखूबी जानता है। लेकिन अगर उसे समाज का सहयोग मिले तो वो उन चुनौतियों से लड़ सकता है। मीडिया का भी एक पहलू है, कहावत यदि सुनी हो तो दिया तले अंधेरा। कई बार दूसरों के हितों की बात करने वाले खुद भी बीमार पड़ जाते हैं। कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक किया, लेकिन खुद भी कई मीडिया कर्मी है वो कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए, बीमार भी हुए। ये उनके सामने कई बार संकट खड़ा होता है। लेकिन जब इस प्रोफेशन को चुना है, जब इस क्षेत्र में आए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर ये इस क्षेत्र को चुनौती माना जा सकता है, चैलेंज है समाज के लिए कुछ करना। और अगर दुनिया के सबसे कठिन जॉब्स में देखा जाए तो पत्रकारिता सबसे कठिन जॉब्स में से एक होता है। मनीषा, बहुत अच्छी बात आपने कही कि खुद जो है पत्रकार वो भूमि पर नजर आए, पृष्ठभूमि पर उतरे, फील्ड में नजर आए। खुद जो है कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन फिर भी सेवा में जो है तत्पर अभी भी हैं। ऐश्वर्या, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो मीडिया है उसका जो एक रोल है वो ह्यूमैनिटी और पीस क्रिएट करने के लिए भी है। तो किस तरीके से एक शांति की भावना, एक मानवता की भावना मीडिया जो है वो लोगों के बीच फैला रहा है? देखिए, अभी जैसे मिसाल के तौर पर आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास, भूमि पूजन, ऐसे कार्यक्रम है। तो अब मीडिया की जो जरूरत है वो हर कोई व्यक्ति है वो मीडिया चैनल के माध्यम से अपडेट भी होना चाहेगा, समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट होगा, या फिर सोशल मीडिया है यानी कि अलग अलग वेबसाइट चलती है, उनके जरिए भी वो अपडेट होना चाहेगा। लेकिन ऐसे में मीडिया की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि समाज में संपूर्ण पक्ष एकजुट नहीं होता है। किसी का विचार कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि हमें संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी मिली है। कई बार कोई अपनी बात अपने तरीके से रख सकता है। तो ऐसे में मीडिया की भूमिका हो कि इस तरीके के जो समाचार हैं उनको ऐसे माहौल में कुछ लोग जो हैं वो कुछ अपनी बात कह सकते हैं, तो ऐसे माहौल में उनकी जो बात है उसे उतना ही दिखाया जाए, कहीं कोई समाज में गड़बड़ी ना हो, सामंजस्य बिठा रहे। इन चीजों पर भी ध्यान देना होगा। कई बार
समाचार ऐसे होते हैं, उन समाचारों में मिसाल के तौर पर देखा जाए तो कभी भी दो गुटों में, जातियों में, समाजों में, धर्मों में झगड़े जैसी बात या अंतर्द्वंद जैसी बात या फिर उनमें मनमुटाव जैसी बात होती है, उसका नाम नहीं दिया जाता। उसको भी इसकी बहुत आवश्यक है, तो गोल मोल घुमा के उस चीज को बताना होता है, क्योंकि मीडिया की जिम्मेदारी होती है कि कहीं कोई समाज उद्वेलित ना हो जाए या कहीं कोई व्यक्ति है वो उद्वेलित ना हो जाए, किसी की भावनाएं कहीं से आहत नहीं हो। तो आज जैसे आज का राम मंदिर का जब फैसला आया तो पुलिस लगाई गई, कई तरीके के हर एक राज्य में अलर्ट जारी किया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि कोर्ट का सभी सम्मान करते हैं, कोर्ट के भरोसे सब लोग थे, सभी को पता था कि कोर्ट जो फैसला करेगी उसे स्वीकार करना होगा। और कोर्ट के फैसले के बाद ही, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, उसके बाद ही आज पूरे देश भर में दीपावली जैसा माहौल है। तो स्वाभाविक तौर पर सनातनी परंपराएं होती हैं, अलग अलग परंपराएं होती है। हमारे भारत देश की यही पहचान है, यहाँ पर अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग मत हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग जातियां हैं, लेकिन भारतीयता जो है वो सब में समाहित है। तो भारतीयता के से, क्योंकि अगर भारत देश की बात करें तो श्री राम जो हैं उन्हें भगवान माना जाता है, कोई मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मानता है, कोई उनकी जीवन जो है उससे सीख लेता है। जैसे दुनिया के कई अन्य देश हैं, वहां पर भी रामायण जैसी चीजें हैं वो पढ़ी जाती है, बहुत अच्छा ग्रंथ उसे माना जाता है। तो यही भारतीयता है। कोई कबीर पंथ में विश्वास करता है, कोई दादू पंथ में विश्वास करता है, अलग अलग पंथ होते हैं, उनके आधार पर लोग चलते हैं, लेकिन भारतीयता जो है, राष्ट्र जो है, राष्ट्र सर्वोपरि है, ये चीज जो है ये सर्वाधिक देखी जाती है। तो मीडिया की भी भूमिका यही है मनीषा। मैं वहीं पर आऊंगा कि मीडिया जो है वो तमाम पहलुओं को चलाए, हर एक जो बात है हर एक जानकारी को दे। एक समय ऐसा था कि मीडिया में समाचार बिल्कुल अलग आते थे, आज मीडिया में वो समाचार भी आते हैं कि मिसाल के तौर पर देखा जाए तो कोई सेलिब्रिटी का आना होता है, किसी लीडर का आना होता है कि आज लीडर आए, यहाँ गए, यहाँ की छोटी छोटी सूचनाएं भी आज का व्यक्ति जानना चाहता है। वो जानना चाहता है कि मुख्यमंत्री जो है वो कल कहाँ रहेंगे, कितने लोगों से मिलेंगे, वो तमाम सूचनाएं जो है मीडिया देता है। एक समय ऐसा था कि मीडिया सिर्फ और सिर्फ खबरों पर फोकस करता था, वो विश्लेषणात्मक यानी कि वो पूरा एनालिसिस करता था, उसके बाद समाचार देता था। आज का समय ऐसा है कि व्यक्ति को तुरंत समाचार चाहिए, अभी कुछ घटित हुआ है तो तुरंत अभी के अभी उसे समाचार चाहिए, वरना वो अपना चैनल बदल लेगा, वरना अपनी वेबसाइट बदल लेगा, वरना अपना अखबार बदल लेगा। उसे त्वरित रूप से चाहिए। विश्लेषण वो स्वयं भी कर सकता है, विश्लेषण बाद की बात है, उससे पहले समाचार चाहिए जी। तो मनीषा ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक आजकल जो चीज नजर आ रही है समाज में वो है सिटीजन जर्नलिज्म। तो कितना सही है ये सिटीजन जर्नलिज्म? मतलब एक वो इंसान जो आम है, पत्रकार नहीं है, वो फिर भी खबरें बनाकर भेज रहा है, कई बार वो खबरें जो है फेक होती हैं। तो कितना हस्तक्षेप हो गया है आम जन का मीडिया के अंदर? देखिए मनीषा, सिटीजन जर्नलिज्म बहुत अच्छी चीज है। ये प्रयोग जो है बहुत पहले शुरू हो गया था, कई देशों में ये प्रयोग चलता है, लेकिन इसमें कई बार फेक समाचारों की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर कई बार आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ वीडियो भी बना लिए जाते हैं, तो ऐसे में उनकी हकीकत जानना महत्वपूर्ण होता है कि जैसे कहीं पर कोई घटना घटित हुई हो तो उस घटना के मद्देनजर उसके आसपास के व्यक्ति समूहों से, उसके आसपास के लोगों से उसकी जानकारी जुटाना। पिछले दिनों कई बार आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे समाचार चल जाता है कि अमिताभ बच्चन नहीं रहे, इस तरीके से व्हाट्सएप पर लोगों के पास मैसेज आता है, या किसी की भी मृत्यु का खबर, किसी के कुछ बनने का खबर, इस तरीके के समाचार आते हैं। तो उनकी विश्वसनीयता जांचना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस लिहाज से जो आज का जो मीडिया है उसे सोचना पड़ेगा। तो सिटीजन जर्नलिज्म बहुत अच्छी चीज है। यदि कहीं पर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना या अपराध कारित हो रहा हो, उस अपराध को रोकने के लिए लोगों के दिमाग में डर भी होगा कि सिटीजन जर्नलिज्म के तहत अगर किसी ने मेरा वीडियो बना लिया तो मेरे लिए मुसीबत होगी। सरकारी कार्यालयों में कोई घूस मांगने वाले लोग हैं या फिर सड़क पर कोई पुलिसकर्मी है, वो कानून और नियम प्रक्रियाओं की जानकारी के बिना यदि कोई कानून को तोड़ने जैसी हरकत करता है तो उसके दिमाग में भी डर होता है कहीं उसे कोई समस्या तो नहीं आ जाएगी, कोई वीडियो तो नहीं बनाएगा। तो वहां पर सिटीजन जर्नलिज्म बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन कई बार उसके नकारात्मक तथ्य ये होते हैं कि कोई किसी को इस चीज के लिए जबरदस्ती से वीडियो बनाने की कोशिश करता है, या उसे जबरदस्ती से उसे उद्वेलित करने की कोशिश करता है, उसको गुस्सा आए और उसका एक वीडियो बनाया जाए और उस वीडियो को प्रचारित किया जाए। उसकी भावना यही होती है कि उसको
वीडियो के जरिए कुछ अन्य उसकी जो क्या कहा जाए तो किसको मानहानि जैसी स्थिति में में लाया जाए, तो ये चीजें होती है, इनसे बचने की आवश्यकता है। वरना सिटीजन जर्नलिज्म अच्छी चीज है, सिटीजन जर्नलिज्म कोई बुरी चीज नहीं है। ऐश्वर्य, हमसे जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दूर से जब तेरे आने की महक आई, कुछ दूर से जब तेरे आने की महक आई, खुशबू सी खिली चमक आई, कुछ दूर से जब तेरे आने की महक आई, खुशबू सी खिली दिल में, आँखों में चमक आई, कुछ दूर जब तेरे हसीना गिन फिर डसने लगी मुझको, यादों की हसीना गिन फिर डसने लगी मुझको, फिर जहर के कतरों से चंदन की महक आई, कुछ दूर से जब तेरे आने की महक आई, खुशबू सी खिली दिल में,
खुशबू सी खिली दिल में, आँखों में चमक आई, कुछ दूर से जब और अब बारी है करियर मंत्रा की। दोस्तों, आज के करियर मंत्रा में हम बात करेंगे करियर इन जर्नलिज्म के बारे में। अगर आपकी लेखन क्षमता बहुत ही अच्छी है, आपको क्रिएटिविटी का शौक है और अगर आप खबरों की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, तो आप जर्नलिज्म की फील्ड में अपना हाथ आजमा सकते हैं। 10+2 के बाद आप BA जर्नलिज्म या BJ जर्नलिज्म कर सकते हैं। इसके बाद आप MJ यानी कि मास्टर्स इन जर्नलिज्म या MA जर्नलिज्म का कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद आप विभिन्न अखबारों में, मीडिया चैनल्स में या रेडियो स्टेशंस पर काम कर सकते हैं। आप एज अ रिपोर्टर, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ कंटेंट राइटर, एज अ स्क्रिप्ट राइटर अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जर्नलिज्म करने के बाद आप पत्रकार ही बनते हैं। आप फिल्मों में भी अपना करियर आजमा सकते हैं। आप एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर, एज अ कास्टिंग डायरेक्टर भी अपनी भूमिकाएं निभा सकते हैं। रेडियो स्टेशंस पर आप एज अ RJ, एज अ कंटेंट राइटर, एज अ प्रोग्राम प्रोड्यूसर भी काम कर सकते हैं। इसी फील्ड से जुड़ी एक और स्ट्रीम है PR एंड एडवर्टाइजिंग। PR यानी कि पब्लिक रिलेशनशिप। दोस्तों, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आजकल पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाती है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स का काम होता है कंपनी और लोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना, साथ ही कंपनी की पॉलिसीज को लोगों तक पहुंचाना। तो आप इस क्षेत्र में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं। फिलहाल सुनते रहिए 90.4 FM ज्योतिवाणी मनीषा के साथ। शाम का एहतराम हो जाए, शाम का एहतराम हो जाए, क्यों ना एक दौर जाम हो जाए, क्यों ना एक दौर जाम हो जाए, शाम का एहतराम हो जाए। पीने वाले सुबह से बेचैन, काश जल्दी से शाम हो जाए, काश जल्दी से शाम हो जाए, शाम का एहतराम हो जाए, शाम का एहतराम हो जाए।
मैं कशी है हराम, वो जो कहते हैं मैं कशी है हराम, जामो एक उनके नाम हो जाए, जामो एक उनके नाम हो जाए, शाम का एहतराम हो जाए, शाम का एहतराम हो जाए। जिसने ये याद की शराब जिसने ये याद की शराब उसको झुक कर सलाम हो जाए, उसको झुक कर सलाम हो जाए, शाम का एहतराम हो जाए, शाम का एहतराम हो जाए। फिलहाल घड़ी की सुइयां दे रही है मुझे इशारा कि मुझे अब आपको करना होगा टाटा बाय बाय। लेकिन दोस्तों कल फिर 5 बजे होगी आपसे मुलाकात। सुनते रहिए 90.4 FM ज्योतिवाणी मनीषा के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।